क्रिस्टु के नाम में सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से परमेश्वर ने मुझे आप लोग के सामने आने के लिए मुझे समय दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये मैं कंटिन्यू करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। हर दिन मैं परमेश्वर की एक वचन से मैं आप सबसे बातचीत करने के लिए मैं समय निकाला हूँ। तो आप लोग भी मुझे प्रार्थना में याद कीजिए ताकि हम हर दिन परमेश्वर की वचन से कुछ न कुछ हम सीख सकें। तो आइए, आज का जो ध्यान का विषय है और वो है मसीह का असली अनुयायी। मसीह का असली अनुयायी कौन है? कौन मसीह का असली अनुयायी का हकदार है? आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और वचन से हम लोग कुछ देखेंगे। तो आइए मेरे साथ खोलिए फिलिपियों का पत्री उसकी 3 अध्याय 3 पद। फिलिपियों का पत्री उसका 3 अध्याय 3 पद। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ, फिर हम आगे बातचीत करेंगे। और यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। तो यहाँ पे मेरे प्रियो, ये 3 बातें यहाँ पे कहता है। पहला, जो खतना है, जो खतना वाले हैं, वो किससे चलते हैं? परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई से क्या कर रहे हैं? वो उपासना करते हैं। दूसरा बात ये है, और वो क्या करता है? मसीह पर घमंड करता है। और तीसरा बात, वो शरीर पर भरोसा नहीं करता। ये 3 बातें यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। पहला बात, खतना वाले तो वो ही है जो परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई से उपासना करते हैं। दूसरा, मसीह यीशु पे घमंड करते हैं। और तीसरा, शरीर पर भरोसा नहीं रखते। आइए हम लोग इसको एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ पे जो पहला लाइन है, जो 3 अध्याय का जो पहली स्टेटमेंट है, वो क्या कहता है? क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं। ये परमेश्वर की आत्मा से जो अगुवाई होते हैं वही उपासना कर पाते हैं, सब उपासना नहीं कर पाते। और ये उपासना सिर्फ एक निर्दिष्ट समय व निर्दिष्ट जगह पे नहीं है। उपासना का मतलब होता है परमेश्वर पे मग्न होना, परमेश्वर पे निर्भरशील होना, परमेश्वर के अनुसार चलना और अपनी इच्छा से ज्यादा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, इसी को उपासना कहते हैं। और यही व्यक्ति को, जो भजन संग्रह उसकी 1 अध्याय में इसी व्यक्ति के बारे में वहां पे प्रशंसा किया गया। धन्य है वो व्यक्ति जो कैसा है, वो व्यक्ति धन्य है जो नदी के किनारे रोपे हुए पौधे की तरह है। यही व्यक्ति वो है जो आत्मा से अगुवाई किया हुआ है। आत्मा से अगुवाई करके ही हम उपासना कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग के बीच में ये उपासना का डेफिनेशन कुछ अलग हो गया। उपासना का मतलब सिर्फ चर्च में जाकर के आराधना, गान, प्रार्थना करना, यही उपासना, इसको ही समझ बैठते हैं। लेकिन जो उपासना है वो रियल उपासना ये है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा वो दिन आएगा जब लोग क्या आत्मा और सच्चाई में क्या करेंगे? परमेश्वर की उपासना करेंगे। जब तुम परमेश्वर की उपासना करोगे, परमेश्वर की आराधना करोगे, तो आत्मा और सच्चाई में परमेश्वर को क्या करना है? उपासना करना। तो यहाँ पे आइए हम लोग गलातियों का किताब उसकी 5 अध्याय उसके 25वां पद को देखें। यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। अगर हम अपने आप को यह कहते हैं कि मैं आत्मा से मैं जीवित हूं, मेरा नया जन्म हुआ है, तो हमारा जो
क्या बोलता है, हम जीवित है तो हमको कि चलना भी कैसा है कि आत्मा के अनुसार चलना, ना कि अपनी इच्छा अनुसार। आत्मा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति कैसा होता है? यहूदा उसका 20 पद में आप देखेंगे, क्योंकि यहूदा एक ही चैप्टर है, 1:20 वहाँ पे इस तरह से लिखता है, पर हे प्रियो तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। यहाँ पे कहता है कि तुम प्रियतम जो पवित्र विश्वास में क्या करना है, तुमको उन्नति करना है। आप हमेशा बच्चे की तरह आपको नहीं रहना है, आपको उन्नति करना है। लेकिन अभी हमारे बीच में ऐसा क्या बोलता है, एक ऐसा प्रचलन आया हुआ है जहाँ पे हम लोग हमेशा एक क्या होता है, एक कोई निर्दिष्ट व्यक्ति के साथ पे हम लोग डिपेंडेबल हो जाते हैं। यहाँ पे बोलता है उन्नति करना है, हमको विश्वास में उन्नति करना है, विश्वासी में अपनी उन्नति करते हुए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना है, प्रार्थना का जीवन होना है। मेरे प्रिय, यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ तो यहूदा 1:20 में यहाँ पे कहता है, हे प्रियो तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। जो पवित्र आत्मा में अगुवाई होता है, जो पवित्र आत्मा के अनुसार अगुवाई होता है, तो वो क्या करते हैं, वो क्या होता है, आत्मिक रूप से उन्नति करते हैं, उन्नति करते हैं। यह नहीं कि वो किसी व्यक्ति के ऊपर में डिपेंडेबल होते हैं, आत्मिक रूप से वो इतना सक्षम हो जाता है कि वो, क्योंकि वचन जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से किया, जो प्रतिज्ञा यीशु मसीह ने हमसे किया, वो जो प्रतिज्ञा उन्होंने अपने शिष्यों से किया, चेलों से किया, वही प्रतिज्ञा आज हमको भी है, तो वो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे कहता है जो दूसरा हम लोग ने देखा कि क्योंकि खतना वाले तो वो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई से उपासना करते हैं, परमेश्वर की अगुवाई से उपासना करते हैं। ये वही व्यक्ति है जो क्या करता है, आत्मिक रूप से क्या हुआ है, उन्नति करता है। पहले 5 मिनट प्रार्थना करता था, अभी 1 घंटा प्रार्थना करता है। उन्नति, ये है आत्मिक उन्नति। और जब वो प्रार्थना करने के लिए बैठता, वो अपने लिए प्रार्थना नहीं करता, बल्कि दुनिया के लिए वो प्रार्थना करता है, जो आत्मा से अगुवाई होता है। आइए हम लोग दूसरे वचन की ओर जाए, और दूसरा वचन ये है, और दूसरा ये है उसी का दूसरा अंश, और मसीह यीशु पर घमंड करता है। मेरे प्रियो, आज हमारे पास घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय यीशु मसीह। हाँ, हम इस चीज पे घमंड करते हैं कि मैंने जिंदा खुदा को पाया है, मृत्यु से पुनरुत्थित यीशु मसीह को मैंने पाया है। वो यीशु मसीह जिसने अपने जीवन को मेरे लिए कुर्बान किया और मुझे पाप से निकाला, मेरे सारे वो पाप के बंधन को तोड़ डाला, उस यीशु मसीह को मैं जान पाया हूँ। इस पे मुझे घमंड करना है। आइए बाइबल में देखते हैं पौलुस इसके बारे में क्या कहते हैं। रोमियो उसकी 15:17 पद यहाँ पे कहता है, सो उन बातों के विषय में मैं जो परमेश्वर से संबंध रखती है, मैं यीशु मसीह में बढ़कर कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? बड़ाई कर सकता हूँ। कौन बोल रहा है? पौलुस बोल रहा है। यहाँ पे कहता है कि अगर यही बात है, घमंड ही कर, वो पौलुस कहता है कि अगर हमको घमंड ही करना है तो मैं क्या चीज़ में घमंड करता, मैं ज़्यादा करके घमंड कर सकता है। किसके लिए? यीशु मसीह के लिए, क्योंकि मैंने यीशु मसीह में सबसे ज़्यादा परिश्रम किया है। अगर हमको बड़ाई ही करना है तो यीशु मसीह पर बड़ाई कौन कर रहा है? पौलुस कर रहा है, जिसने नया नियम का सबसे ज्यादा पुस्तकें लिखी है।
और उसके बाद में अगर गलतियाँ 6:14 में पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस तरह से कहता है, पर ऐसा ना हो कि मैं किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ गया हूँ। अब पौलुस का घमंड देखिए, पौलुस किस तरह से अपना घमंड को जाहिर करता है। वो कहता है कि मैं केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि पे मैं अभी क्या हूँ, क्रूस पे चढ़ गया हूँ, मैं सूली पे चढ़ गया हूँ। तो ये है घमंड। इस पे हमको नाज करना है, इस पे हमको घमंड करना है। क्योंकि हम लोग को भी देखता बोला पहले अध्याय को पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो क्रूस का जो बात है, जो दुनिया के नज़र में वो मुफ्त का है, लेकिन हमारे लिए वो क्या है, हमारे लिए उद्धार है। तो मुझे उस चीज़ पे घमंड करना है जिसमें मेरे उद्धार छिपे हुए हैं, जहाँ से मुझे उद्धार मिलता है, जहाँ से मुझे परित्राण मिलता है, जहाँ से मुझे सैल्वेशन मिलता है। उस पर हमको क्या करना है, उस पर हमको घमंड करना है। हालेलुया। उसके बाद में जो तीसरी पॉइंट है, और वो तीसरी पॉइंट की ओर मैं जाता हूँ, और वो लास्ट जो अंश है, और वहाँ पे कहता है, और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। यीशु मसीह का जो अनुयायी है वो क्या करते हैं, पहली आत्मा से चलते हैं, दूसरी वो यीशु मसीह पर घमंड करते हैं, और तीसरा है वो शरीर पर भरोसा नहीं रखते। शरीर पर भरोसा नहीं रखने का मतलब है कि वो अपने ज्ञान, अपने बुद्धि, अपने विवेक पर भरोसा नहीं करते। आइए बाइबल के एक वचन से हम लोग देखें, और वो है नीति वचन, उसके 3 अध्याय 5 से। नीति वचन 3 अध्याय उसका 5 से हम लोग देखेंगे 8 तक। ओके, और यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जो मसीह अनुयायी है वो अपनी समझ का इस्तेमाल नहीं करता, अपनी विवेक का इस्तेमाल नहीं करता, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन वो क्या करता है, परमेश्वर पर निर्भरशील होता है। वो परमेश्वर पर भरोसा करता है, वो परमेश्वर पर भरोसा करता है, उसी पर वो निर्भरशील होता है। और उसके बाद में यहाँ पे कहता है कि तुम उसको स्मरण करके सब काम करना, इसको स्मरण करके, परमेश्वर को स्मरण करके, यीशु मसीह को स्मरण करके सब काम करना। ये स्मरण हमको कब आता है, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। यूहन्ना 14 के अनुसार कहता है, वो हमको क्या करेंगे, पवित्र आत्मा हमको क्या करेंगे, स्मरण कराएंगे। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रतिज्ञा, परमेश्वर यीशु मसीह की बातें वो हमको क्या करेंगे, स्मरण कराएंगे। तो यहाँ पे कहता है कि उसको स्मरण करके सब काम करना। जब भी हम कोई काम करने के लिए जाते हैं तो हमको पहले स्मरण करना है, किसको, परमेश्वर को स्मरण करना है। और ये स्मरण करने के लिए हमको पवित्र आत्मा की जरूरत होता है। जो पवित्र आत्मा अगर हमारे पास होंगे तभी हम स्मरण कर सकते हैं, उसकी वचन पे हमको हम स्मरण कर सकते हैं, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेंगे। तब वो हमारे लिए क्या करेंगे, सीधा मार्ग निकालेंगे। मेरे प्रिय, आज जो यहाँ पे मैं आप लोग से छोटी सी बात जो मैंने परमेश्वर के वचन से मैंने शुरुआत में मैंने आपसे शेयर की, और मैंने आज जो 3 बातें हमने सीखा उसको हमको याद रखना। सच्चा मसीह अनुयायी वही है जो आत्मा के अनुसार अगुवाई होते हैं। दूसरी, सच्चा अनुयायी यीशु मसीह का अनुयायी वही है जो यीशु मसीह की क्रूस पर घमंड करता है, यीशु मसीह पर घमंड करता है। और तीसरा वही अनुयायी है
जो अपने शरीर पर भरोसा नहीं रखते बल्कि परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखते हैं। यीशु एक का नाम कहता है कि दिन रात चिंता करो, परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक को दिन रात उस पर ध्यान करो, उससे दाएं बाएं मत करो। जिस तरह मैं मूसा के साथ था उसी तरह मैं तेरे साथ रहूंगा और तू जहाँ जहाँ जाएगा वो सारे पुण्य मैं तुझको दे दूंगा। ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है यीशु से। यीशु तो आइए हम अपने आप को देखिए, क्या हम सच में यीशु मसीह का अनुयायी है, सच में हम उसके विश्वासी हैं। परमेश्वर हम सबको इस प्रश्न के द्वारा आशीष दे। जय मसीह। मेरे आप सबसे अनुरोध है कि मेरा ये छोटा सा प्रयास अगर आप सबको अच्छा लगता है और आशीष मिलता है तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि ये परमेश्वर का वचन ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाए ताकि वो आत्मिक रूप से बढ़ सके और परमेश्वर में प्रभावित हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिए। और अगर आपका कोई प्रार्थना विषय है या कोई प्रश्न है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मैं आपकी प्रार्थना को और आपके प्रश्न को मैं जरूर